हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम साइंस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 45वीं बीपीएससी सही से हमको ईयर तो नहीं याद है दोस्तों, लेकिन जब भी हुआ था उसका हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी का बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके नए एग्जाम में रिपीट होते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बिहार में कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, या बीपीएससी का एग्जाम हो या इसके अलावा कोई और भी एग्जाम हो, वहाँ पर बीपीएससी का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है एज इट इज, इसलिए जरूर आप इसको देख के जाएं। इसके अलावा हमने बीपीएससी का जो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67वीं बीपीएससी 68वीं तो अभी नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ तक का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। और जब आप देखेंगे सारे क्वेश्चन को अच्छे से तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो देख के ही जाना चाहिए, आपको सिलेबस का पता चल जाता है और बहुत सारा क्वेश्चन का पता चल जाता है जो एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले आप जानते हैं कि पहले जो बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन दिया जाता था, अब जो बीपीएससी में 5 ऑप्शन देता है दोस्तों, लेकिन आप उम्मीद है कि आगे भी 4 ही ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन पहले 4 ही ऑप्शन था, इसलिए यहाँ पर 4 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और पहले कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों थोड़ा कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। खैर, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन है आपको 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर से एज इट इज देखने को मिलेगा। फर्स्ट है, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब किसने आविष्कार किया था? राइट ब्रदर, जेम्स वॉट, हम्पी डेवे या बॉन बोरन। तो सभी जानते हैं कि राइट ब्रदर ने एरोप्लेन को डिस्कवरी किया था। और व्हीले एंड विल्बर राइट, द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड फर्स्ट एरोप्लेन इन 1903 में इसको डिस्कवरी किया था, मतलब इन्वेंट किया था। इन ऑर्डर टू मेक ए बिग बाई प्लेन रोल टू द राइट और लेफ्ट, विल्बर केम अप विथ ए स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन इन 1899। दे यूज्ड to kite to test the system before moving on to many glider. The Wright's first 2 gliders which flew in 1900 and 1901 didn't perform as well as they invented। लेकिन 1930 में इन्होंने इसका डिस्कवरी कर लिया था। ये बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि एरोप्लेन का डिस्कवरी दोस्तों इन्वेंशन अपने आप में एक क्रांतिकारी इन्वेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी से है। हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड से कितना नर्व्स अराइज करता है? स्पाइनल कोड दोस्तों हमारे रीढ़ की हड्डी में जो है पीछे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कोड होता है, उसके अंदर टोटल कितना नर्व्स होता है? तो 31 पेयर होता है, याद रखिएगा 31 पेयर। बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। द नर्व्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्पाइनल कोड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व। जो नर्व स्पाइनल कोड से डायरेक्टली अराइज होता है, निकलता है, उसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। देयर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमंस। हमारे ह्यूमन के अंदर टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व होता है, जिसमें 8 सर्वाइकल है, 12 थोरैसिक है, 5 लंबर है, 5 सैक्रल है, 1 कोकैजियल है। दे आर ए पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ईच पेयर कनेक्ट द स्पाइनल कोड विथ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी, मतलब स्पाइनल कोड से बॉडी के दूसरे भाग को जोड़ता है। नियर द स्पाइनल कोड ईच स्पाइनल नर्व ब्रांचेज इनटू 2 रूट्स, 2 रूट्स में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स लोकेटेड। देखिए, रिफ्लेक्स एक्शन का गवर्निंग सेंटर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आप अचानक जा रहे हैं, आपके पैर में कुछ कांटा गिर जाता है, तो आप ये नहीं देखते हैं कि पैर में आपका कांटा कहाँ गिरा है, आपका हाथ जो है अचानक वहीं पर जाता है और कांटा को निकालने की कोशिश करता है। या कभी आपको दोस्तों कहीं आप बैठे हुए पार्क में बैठे हुए दोस्तों और आपको मच्छर अचानक गाल पे काट लेता है, और गाल पे कहाँ नीचे ऊपर कहीं बीच में काटा है, आपका हाथ जो है सीधे वहाँ पर जाके उसको हटाने का कोशिश करता है। तो ये जो एक्शन है, जहाँ मतलब हमारा अपना जो है कुछ कहते हैं वॉलेंट्री, हम कुछ नहीं जानते हैं, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन से ही आता है। तो इन सारे चीज़ों को जो कंट्रोल करता है ये हमारा कहते हैं एक प्रकार से रिफ्लेक्स एक्शन। इसका सेंटर कहाँ होता है? तो ये होता है स्पाइनल कोड में। अचानक आप सांप देखते हैं, डर जाते हैं दोस्तों, ये सोचते नहीं कि हमको पहले सांप देखे तो हमको डरना चाहिए। ये सब जो कंट्रोल है, कहीं आप कहीं जा रहे हैं या आप घरों में काम करते हैं दोस्तों, किसी बर्तन को छूते आपको पता नहीं कोई ठंडा है गर्म है, और अचानक आपको गर्म लगता है तो हाथ जोर से पीछे हटाते हैं, ये सब क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है। किसी ठंडे चीज़ को, बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ को आप देखते हैं तो आपका हाथ अचानक पीछे खींच लेते हैं, और ये सब क्या है? तो रिफ्लेक्स एक्शन का ही पार्ट है। ये सब कहाँ से कंट्रोल होता है? तो स्पाइनल कोड से। सेरेब्रम, सेरेबेलम या नर्वस सेल से नहीं, स्पाइनल कोड से। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग रॉप लाइक ए कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर। अभी देखे तो टोटल 31 पेयर यहाँ से निकलता है, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ वन ऑफ द एंड कनेक्टेड विद द मेडुला। इसका एक एंड मेडुला से कनेक्ट होता है और दूसरा आपका टेल एंड से। नेक्स्ट है केमिस्ट्री का बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। एन एलिमेंट एक्स हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स। कोई एलिमेंट एक्स है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट कंपाउंड विद हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाना है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? बड़ा ही आसान है। आपने कभी ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। कोई भी एलिमेंट चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, तभी जाकर वो स्टेबल होगा। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो है, ये 4 हाइड्रोजन को जोड़ लेगा तब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा।
एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल 4 हाइड्रोजन को ये जोड़ा दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक X है और 4 हाइड्रोजन है तो XH4। अगर आपने ऑक्टेट कंप्लीशन का फॉर्म कभी पढ़ा होगा कि कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, हाँ हाइड्रोजन अपना जो है डिप्लॉयड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहेगा, हीलियम भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहता है क्योंकि 2 पर भी कंप्लीट हो जाता है उसका, लेकिन 2 से ज़्यादा वाला वो क्या करता है तो कोशिश करता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो 4 इसके पास पहले है, ये 4 हाइड्रोजन को जोड़ लेगा, 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इसको टोटल 8 हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, XH4। यही कारण है कि CH4 दोस्तों आप कभी पढ़ते हैं कार्बन के ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में, हम ऑटरमोस्ट का नाम ले रहे हैं, कार्बन के ऑटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसलिए कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से खुद को जोड़ता है, खुद कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है और क्या बनाता है तो CH4 बनाता है, इसलिए उसका फॉर्मूला क्या है CH4 है। उसी प्रकार से यहाँ क्या होगा XH4। आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ द सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल। जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड मॉलिक्यूल होता है उसका शेप क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है। इसमें आसान क्वेश्चन पूछा था पहला राइट ब्रदर्स वाला, एरोप्लेन का डिस्कवरी किसने किया था। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन जो है ये 11th-12th में पढ़ाया जाता है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन जो है 11th-12th में पढ़ाया जाता है, तो अच्छी बात है। यही तो है पेपर की जो खूबसूरती होती है, कुछ बहुत आसान दे दो, कुछ मीडियम दे दो और कुछ थोड़ा टफ दे दो, ताकि सारे बच्चे मतलब उसको अटेम्प्ट कर सकें। आसान वाला तो सब बना लेगा, मीडियम वाला भी लगभग सब बना लेगा, लेकिन जो टफ क्वेश्चन होगा दोस्तों वो जिसने अच्छे से पढ़ा है वही उसको बना सकता है। ओके, तो क्वेश्चन यही बैलेंस, इसी को बैलेंसिंग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों SF6 है, इसमें सल्फर का हमको पूछा है कि शेप क्या होगा हेक्साफ्लोराइड का। तो आपने कभी पढ़ा होगा दोस्तों सल्फर से SF6, सल्फर जो बॉन्ड बनाएगा इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाता है। मान लीजिए यहाँ सल्फर है तो एक ऊपर एक नीचे 4 इधर से बनाएगा, तो ये इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। आप अगर पढ़े रहते तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है। प्लेनर आप जानते हैं, प्लेनर इस प्रकार का होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हुआ प्लेनर हो गया। टेट्राहेड्रल दोस्तों CH4 क्या है टेट्राहेड्रल है। ओके, जब जहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो यहाँ हो गया ऑक्टाहेड्रल। इसको और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है यहाँ पे sp3d2, SF6 का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालेगा तो sp3d2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट डिस्कवर टेलीस्कोप। आसान क्वेश्चन है, गैलीलियो ने इसको टेलीस्कोप को डिस्कवरी किया था। विच हार्मोन स्टिमुलेट द थायराइड टू सीक्रेट थायरोक्सिन। वह कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि तुम थायरोक्सिन रिलीज करो। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन है दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH फर्स्ट है। बस अब आसान क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आपको देगा थोड़ा बहुत दोस्तों, ताकि वो अच्छे स्टूडेंट ही अटेम्प्ट कर सकें जिसने कभी अच्छे से 11th-12th भी पढ़ा है। लेकिन आप जो है मीडियम में कोई भी रेगुलर जो पढ़ते आया है वो अच्छे से सारा क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट कर सकता है। कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आप अच्छे मतलब अच्छा करने के लिए दोस्तों उतना करना भी नहीं पड़ता। 100% कहीं भी किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, इतना कर लें कि आपसे आसान क्वेश्चन या मीडियम क्वेश्चन ना छूटे। देखिए वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो स्पर्म जो ह्यूमन मेल का होता है स्पर्म, और फीमेल का क्या होता है एग। ये एग और स्पर्म दोस्तों कहाँ मिलता है तो ये मिलता है ओविडक्ट में, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओके, फैलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में ये फर्टिलाइजेशन होता है। यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होता है। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म और एग आपस में मिल गया, तो उसके बाद क्या होता है फीटस बनता है, वो कहाँ यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। ओवरी दोस्तों, ओवरी से एग निकलता है और वेजाना के थ्रू स्पर्म जाता है। ओके, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है सारा। नेक्स्ट, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए हमसे पूछा कि मोमेंटम और वेलोसिटी से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हमसे मिल सकता है। तो इससे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मोमेंटम का आप उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, मोमेंटम बराबर क्या था मास इंटू वेलोसिटी, और नीचे आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, बचा क्या मास। तो आंसर हमारा क्या हो गया मास। आसान क्वेश्चन है। थर्ड, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ। फोर्स बल किसका प्रोडक्ट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या था मास इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होता है तो न्यूटन होता है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर। इसमें से कौन सा क्वांटिटी है जो वेक्टर नहीं है। वेक्टर मतलब क्या, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दोनों, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, फोर्स हमारा वेक्टर है। वॉल्यूम दोस्तों, वॉल्यूम का मतलब क्या है, जैसे 5 सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, ये सब क्या हमारा वॉल्यूम है। 5 लीटर 6 लीटर 10 लीटर ये वॉल्यूम है। इसमें तो कहीं हम डायरेक्शन का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये हमारा वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ए डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। पहले क्या क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, देख सकते हैं पहले का क्वेश्चन। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर है यूनिट कन्वर्जन, तो 1000 मीटर। लेकिन दोस्तों इतना आसान था, और हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन वो बहुत कम ही स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
तो ये अच्छी खूबसूरती, इसी को कहते हैं कि क्वेश्चन की खूबसूरती, इजी, मीडियम, टफ। आसान है तो वहाँ टफ भी है। कुछ आदमी उछल सकता है और कुछ को नीचे बैठना भी पड़ेगा। ओके, हाइब्रिडेशन वाला क्वेश्चन देखेगा तो जो मीडियम जनरल स्टूडेंट है उसको आराम से बैठना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन देख के जो कह सकते हैं कि जिसको नॉलेज का मतलब उछलने लगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। लेकिन आप क्वेश्चन का लेवल देखिए दोस्तों, वहीं पर क्या क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था SF6 वाला और आपका SX4 वाला, जहाँ पर आपने फॉर्मूला निकाले थे हम ऑक्टेट में। व्हाट इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकालने का करेक्ट आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है? आपने कभी पढ़ा होगा फॉर्मूला दोस्तों, V बराबर क्या होता है, U+AT। ओके, V बराबर क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 ही मोशन इक्वेशन तो पढ़ाया जाता है, S बराबर U + ½ AT², V बराबर U+AT और V² बराबर U² - 2S। तो ये जो आप अगर पढ़ें दोस्तों, इसमें यहाँ से एक्सेलरेशन हम आसान से निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू V - U/T। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, A = V - U/T। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट? मेटेलिक एलिमेंट दोस्तों आपका हो गया हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का फैमिली देखिए, लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है, मतलब आपका मेटेलिक एलिमेंट है। उसका मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, इसका मेटेलिक एलिमेंट है। सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता ही होगा दोस्तों। जैसे ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 8 2 10 हो गया, ये है नियोन का। नियोन क्या होता है दोस्तों, नोबल गैस होता है, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता है। 2 और 10 17, ये किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है हमारा, क्लोरीन तो दोस्तों हेलोजन फैमिली का आता है, ये तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। 8 8 16 2 18, ये 18 क्या है दोस्तों, ये आर्गन है। आर्गन क्या हमारा, नोबल गैस होता है, यही हमारा नहीं हो सकता है। यहाँ 8 8 16 2 18 तो 20, 20 क्या है दोस्तों, हमारा कैल्शियम है। कैल्शियम क्या होता है, मेटल होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं, आसान है। व्हाट इज द यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 3 और 4? ग्रुप 3 में कौन आता है दोस्तों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। थर्ड में ये आएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम आएगा 4th में, और 5th में आएगा आपका वेनेडियम। तो ये सब आपका किस प्रकार का ऑक्साइड बना सकता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। ऊपर वाला आपका बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, नीचे वाला आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बेसिक एंड एसिडिक, दैट इज एम्फोटेरिक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज इसमें किस में हो सकता है, तो एक्सरे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल या गामा रे। गामा रे तो चार्ज लेस होता है दोस्तों, इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। बीटा पार्टिकल में आपका नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल आपका हीलियम प्लस जानते हैं, हीलियम +2 होता है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल होता है, तो यहाँ पर +2 चार्ज होता है। ओके, यहाँ पर नेगेटिव पूछा है तो बीटा पार्टिकल्स, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रॉ? आपने कभी SHM पढ़ा होगा दोस्तों, तो इस प्रकार का आप देखे होंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव ट्रॉ, सबसेक्सिव क्रेस्ट कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्रेस्ट कहते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहेंगे, क्रेस्ट। ये इसको क्रेस्ट कहते हैं ऊपर वाले को। और ये यहाँ से यहाँ ये है आपका, ये है क्या आपका, ट्रफ है। ये ट्रफ है, इसको कहते हैं ट्रफ। तो यहाँ से यहाँ की दूरी और वहाँ से वहाँ की दूरी, दोनों आपस में दोस्तों दूरी समान होता है। ये क्या, तो एक वेवलेंथ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो वेवलेंथ के। आसान क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों आपका 45वीं BPSC का हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किया है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। इसके पहले हमने कई सारा साइंस का वीडियो दोस्तों सारा हमने अपडेट कर चुका है, अपलोडेड कर चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, BPSC के आपको मिल जाएगा। अच्छे से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विश्वास कीजिए, क्वेश्चन रिपीट होता है, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। आप जितना बार इसको देखिएगा आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कहीं पर किसी में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप हमको लिखें, और अच्छा लगे दोस्तों तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। जैसा भी आपको फील हो अपना फीडबैक दीजिए, और कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन पूछिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि टाइम टू टाइम कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो हम आपको अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।